ओम नमो नारायण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हरिशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी और पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसी दिन से चातुर्मास की भी शुरुआत हो जाएगी। हरिशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से एक दिन पहले ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कार्यों से निवृत्त होने के साथ ही स्नान करके साफ स्वच्छ हो सके तो पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का साफ वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। फिर भगवान के दाएं हाथ की तरफ जल से भरा हुआ लोटा रखा जाता है। साथ ही भगवान की प्रतिमा के पास शंख और उनके सामने घी का दीपक जलाया जाता है। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, जनेऊ अर्पित किया जाता है। पीले फूलों से भगवान का श्रृंगार किया जाता है। घी का दीपक जलाने के साथ ही भगवान को सफेद चंदन, पान, सुपारी, धूप और फल फूल आदि अर्पित किए जाते हैं। भगवान को तुलसी दल और मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। व्रत की कथा पढ़ने और सुनने के साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ करके आरती की जाती है और अपने तथा अपने परिवार के जीवन की खुशहाली के लिए प्रार्थना की जाती है। जाने अनजाने में आपसे जो भी गलती या जो भी पाप हुए हैं उनका प्रायश्चित करने के लिए और उनसे मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मन ही मन लगातार जाप करते रहें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत की कथा पढ़ने के साथ ही व्रत खोलना चाहिए। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे देवशयनी एकादशी व्रत के पारण की विधि के बारे में। उससे पहले जान लीजिए कि व्रत पारण का शुभ मुहूर्त और तिथि क्या रहेगी। पहले जान लीजिए एकादशी व्रत के बारे में। 10 जुलाई रविवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन सुबह से व्रत प्रारंभ होगा जो कि 11 जुलाई के सूर्योदय तक रहेगा। एकादशी के दिन जो लोग व्रत नहीं भी रख पाते हैं उन्हें भी भगवान की पूजा अर्चना करके नियमों का पालन करते हुए व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 9 जुलाई शनिवार की शाम 4:40 से और समाप्त होगी 10 जुलाई रविवार की दोपहर 2:14 पर। 10 जुलाई रविवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:52। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:12 पर। एकादशी का व्रत कभी भी हरिवासर के समय या राहुकाल के समय नहीं खोलना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 जुलाई रविवार की दोपहर 2:15 से, जिसकी समाप्ति होगी 11 जुलाई सोमवार की सुबह 11:14 पर। हरिवासर द्वादशी तिथि का प्रथम 1/4 पहर यानी कि शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय होता है। 11 जुलाई को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:52। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:12 और राहुकाल रहेगा सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। 11 जुलाई सोमवार को सुबह 5:56 से लेकर 8:25 के अंदर अंदर आप व्रत का पारण कर सकते हैं यानी कि व्रत खोल सकते हैं। द्वादशी तिथि को व्रत खोलने से पहले आपको सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल या पुष्प लेकर दान देने का संकल्प जरूर लेना चाहिए। संकल्प लेकर किया गया व्रत या संकल्प लेकर किया गया दान जरूर फलित होता है। संकल्प लेते समय इस प्रकार से भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे श्री हरि, मैंने सच्चे मन और श्रद्धा से देवशयनी एकादशी का व्रत रखा है। आज द्वादशी तिथि के दिन मैं देवशयनी एकादशी का व्रत खोलने जा रही हूँ। जाने अनजाने में यदि व्रत के दिन मुझसे कोई भी गलती, कोई पाप हुआ हो तो मुझे अपनी संतान समझकर मेरी इन गलतियों को क्षमा कीजिएगा। और आज देवशयनी एकादशी का व्रत रखने के बाद जो कुछ भी मैं दान करूं उसे आप सहर्ष स्वीकार कीजिएगा और इसका पुण्य मुझे, मेरे परिवारजनों को और मेरे पितरों को प्राप्त हो सके, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे प्रदान करें। फिर संकल्पित जल को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करना चाहिए। अगर आपने भगवान विष्णु की मूर्ति को शयन कराया है तो फिर आपको मूर्ति को इसी अवस्था में रखना चाहिए। आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित रख सकते हैं अगर आपने चौकी पर अलग से भगवान की स्थापना की है। नहीं तो फिर आप पूरे 4 महीने तक भगवान विष्णु को इसी चौकी के सहित आपको पूजन करना है। सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा करके भगवान को भोग लगाया जाता है। भोग में तुलसी दल अवश्य रखने चाहिए। सबसे जरूरी बात यह आती है कि अक्सर भक्त पूछते हैं कि हमें द्वादशी तिथि को
क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो आप किसी भी मिठाई का, दूध से बनी मिठाई का, फलों का भोग भगवान को लगा सकते हैं, या आपने अपने लिए जो भी शुद्ध सात्विक भोजन बनाया है उसका भोग पहले भगवान को लगाया जाता है, फिर खुद भी प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। इन सब से ऊपर आपने जिस भी वस्तु का भोग भगवान को लगाना है, अगर उसमें तुलसी दल नहीं रखे हैं तो भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए तुलसी दल जरूर से आप भगवान को अर्पित करें। फिर प्रसाद रूप में इसी भोग को आप अपने परिवारजनों में बांटें। एक हिस्सा गौ माता के लिए निकालें, छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी रखें, भोजन का एक हिस्सा रखें। उसके बाद आप खुद भी इसी भोजन को या फल या मिठाई को या तुलसी दल को ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं। अब हो सकता है बहुत से लोगों का सोमवार का व्रत भी इस दिन हो, जिन्होंने एकादशी का व्रत भी रखा है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि आप सुबह के समय केवल फल या तुलसी दल से अपना व्रत खोलेंगे, किसी भी तरह का अन्न नहीं ग्रहण करेंगे, क्योंकि आपका दूसरा व्रत भी है। तो दूसरे व्रत की पूजा भी आप कर लें, और सारी पूजा समाप्त होने के बाद, चाहे वो सोमवार व्रत की हो या द्वादशी तिथि की हो, उस पूजा करने के बाद ही आपको कुछ ना कुछ फल या जो भी तुलसी दल या जल है वो ग्रहण करना है। उसके बाद ही आपको अपना नया व्रत प्रारंभ करना है। उससे पहले आपको द्वादशी तिथि का दान भी देना है। दान में आप दक्षिणा, वस्त्र, अन्न कुछ भी दान कर सकते हैं जो आपकी सामर्थ्य हो। भूले से भी काले रंग की वस्तुओं का, सरसों के तेल का या साबुत मिर्च का दान द्वादशी तिथि को नहीं किया जाता है। इस दिन आप हरी सब्जियों का, पानी से भरे हुए बर्तनों का, पानी रखने के बर्तनों का, जूते, चप्पल, छतरी का दान भी कर सकते हैं। दान यदि समय पर ना कर पाए, आसपास मंदिर में आप चाहें तो पंडित जी के लिए भोजन भी पहुंचवा सकते हैं, भोजन का दान कर सकते हैं। अगर ऐसा संभव ना हो या आप समय पर दान ना दे पाए तो आप दान की सामग्री को उठाकर रख दीजिए। चाहे एक समय किसी के घर भोजन बन सके इतना, चाहे आटा, दाल, सब्जी, नमक और हल्दी हो, उसको आप उठाकर रख दीजिए। और उससे पहले आप चींटियों के लिए शक्कर और आटा मिलाकर डाल दीजिए। अगर आसपास गौ माता आपको मिल जाए तो गौ माता को आप सब्जी, रोटी या जो मिठाई है, फल है, वो आप खिला दें, हरा चारा खिला दें। उसके बाद आप खुद भोजन ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन आज का दिन निकल जाने के साथ ही यदि आप दान समय पर नहीं करते हैं तो फिर द्वादशी तिथि को किया गया दान भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए अगली द्वादशी तिथि आने से पहले पहले आपको हर हाल में इस सामग्री का दान कर देना चाहिए। दान में दी जाने वाली सामग्री को यदि हम बहुत ज़्यादा दिनों तक अपने घर में रखते हैं तो उसके भी अशुभ प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लगते हैं और भगवान का भी निरादर होता है। इसलिए जो लोग भी एकादशी का व्रत रखते हैं वो इस बारे में बहुत अच्छी तरह से सारे नियमों को जानते हैं। द्वादशी तिथि के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप हो सके तो ब्राह्मणों को अपने घर पर बुलाकर भोजन कराएं। पितरों के नाम से आप भोजन का दान करें, अन्न वस्त्र का दान करें, क्योंकि इस दिन किया गया दान पितरों को भी संतुष्टि प्रदान करता है। ये थी आज की वीडियो। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। अगर एकादशी व्रत से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न आपके मन में है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो तो ये प्रश्न भी आप हमारे चैनल पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर हर दिन नियम से आषाढ़ मास महात्म्य के अलावा आने वाले सावन मास की कथाएं भी जरूर सुनिएगा। हर दिन नियम से हमारे चैनल पर हर महीने की कथाएं सुनाई जाती हैं। हो सकता है आपने अभी तक इन कथाओं को ना सुना हो, एक बार आप जरूर सुनिएगा।